नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसे कि अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने अवतल दर्पण को पूरा कर लिया था। जो आज हमारी जो क्लास होगी उसमें हम उत्तल दर्पण से देखेंगे। तो क्या है अपना उत्तल दर्पण, क्या है उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण के बारे में हमें पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण कैसा होता है। ये मैं आपको पिछली जो अपना जो वीडियो था उसमें मैं बता चुका हूँ कि उत्तल दर्पण कैसा होता है। उत्तल दर्पण के अंदर की तरफ क्या होती है, पॉलिश करी हुई होती है। तो उत्तल दर्पण से क्या दिखना है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण। तो नंबर 1 है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। कैसा होता है दर्पण, ये दर्पण है, ये तुम्हारा O हुआ, ये तुम्हारा F हुआ और ये वक्रता के अंदर C हुआ। वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर स्थित है। यहाँ पर वस्तु स्थित है। तो ये तुम्हारा अनंत हुआ, आपतित प्रकाश किरण किसके समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो कहाँ से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। क्योंकि आपको पता है कि जो उत्तल दर्पण होता है वो कैसा होता है, उत्तल दर्पण कैसा होता है, अपसारी होता है। कैसा होता है, अपसारी। आपतित प्रकाश किरणों क्या कर देता है, ये फैला देता है। जैसे कि यहाँ से आपतित प्रकाश किरण यहाँ, तो ये क्या करेगा, इन आपतित प्रकाश की किरणों को क्या कर देगा, फैला देगा। तो ये मिलती कहाँ, देखो क्योंकि इधर जाएंगी फैलेंगी तो मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये क्या होती है, पीछे की तरफ मिलती हुई प्रतीत होती है और बिंदु कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर। तो वस्तु का प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब, तब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर आभासी सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा, मतलब कौन सा, बिंदुवत बनता हुआ प्रतीत होता है, बनता हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि इसमें वास्तविक नहीं है, क्योंकि जिस तरफ से आपतित प्रकाश की किरण आ रही है उस तरफ नहीं बनता है, ये दर्पण के पीछे की तरफ बनता है। तो ये वस्तु का बनता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है, आभासी है, आभासी और सीधा बनता है। तो नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर आभासी सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा अर्थात बिंदुवत बनता हुआ प्रतीत होता है। नंबर 1, इसमें 2 ही कंडीशन बनती हैं। दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब वस्तु सीमित दूरी पर स्थित हो। तो ये देख लीजिए, उतार लीजिए। अब जब वस्तु
जब वस्तु सीमित दूरी पर स्थित हो, सीमित दूरी पर स्थित हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सीमित दूरी का मतलब समझिए पहले। या तो वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। नंबर 2, वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। नंबर 3, वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस पर स्थित हो, मुख्य फोकस पर स्थित हो। नंबर 4, वस्तु मुख्य फोकस पर हो, मुख्य फोकस पर। और नंबर लास्ट, वस्तु मुख्य फोकस व मूल बिंदु के मध्य स्थित हो, मूल बिंदु के मध्य स्थित हो। ये 5 कंडीशन है। सीमित दूरी का मतलब क्या है? इन 5। अगर इन 5 के मध्य, इन 5 पर कहीं पर भी स्थित है, एक छोड़कर, कौन सी को छोड़ दो? अनंत को छोड़कर अगर वस्तु कहीं पर भी स्थित है, तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है और कहाँ बनता है, उसको समझ लेना। देखो, हमने जो पिछला पढ़ा था उसमें कहते जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर। आभासी सीधा व वस्तु से बहुत छोटा अर्थात बिंदुवत बनता हुआ प्रतीत होता है। अब इसमें वस्तु चाहे मुख्य फोकस पर हो, चाहे मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य हो, चाहे वक्रता केंद्र पर हो, चाहे अनंत और मुख्य फोकस के मध्य स्थित हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब सिर्फ एक ही जगह बनता है और वो है, देखिए। तो ये तुम्हारी कंडीशंस हो गई वस्तु कहाँ कहाँ पर स्थित हो सकती है। मैं 2 कंडीशन बताऊंगा और बाकी की आप खुद प्रैक्टिस करोगे। तो देखिए, जैसे ये तुम्हारा कोई दर्पण हुआ, ओ है, ये तुम्हारा एफ हुआ और ये तुम्हारा सी हुआ। इधर मान लेते हैं जैसे कि ये तुम्हारा एफ डैश है और ये तुम्हारा सी डैश है, मान लिया हमने। अब मान लीजिए वस्तु कहाँ पर स्थित हो कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य स्थित है, यहाँ पर स्थित है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, नंबर 1 किरण हो गई। नंबर 2 में मानूं मूल बिंदु पर आपतित होती है, तो जितने कोण से आपतित होती है उतने कोण से क्या हो जाती है? नंबर 3 थी ये रेखा मेरी, उतने कोण पर क्या हो जाती है? परावर्तित होती है। इसको पीछे की तरफ मिला दो। और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो पहली कंडीशन, तो वस्तु का प्रतिबिंब, तब वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा मूल बिंदु व मुख्य फोकस के मध्य
मुख्य फोकस के मध्य आभासी सीधा व वस्तु से छोटा लगभग आधा बनता हुआ प्रतीत होता है, बनता हुआ प्रतीत होता है। ये एक ही कंडीशन है जिसमें हर सिचुएशन में जब वस्तु कहाँ पर हो, चाहे वो वक्रता केंद्र पर हो चाहे मुख्य फोकस पर हो, सबकी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एक ही जगह बनेगा, और वो क्या है, मूल बिंदु और मुख्य फोकस के मध्य बनता है। जैसे कि एक कंडीशन की और बात करूं, जैसे कि अगर आपको कंडीशन मैं दूं, ये तुम्हारा दर्पण हुआ, मान लीजिए वस्तु मुख्य फोकस पर है एफ डैश, ये तुम्हारा एफ हुआ और ये तुम्हारा सी हुआ। पहली दूसरी, हर कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसी जगह बनता। कोई सी भी कंडीशन ले लो, 6 में से 5 में से कोई भी कंडीशन ले लो, सब में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यही बनता है। उनमें कंडीशन में अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा था, उसमें क्या था, ये जैसे कि कोई एक्स एक्स थी, ठीक है, उसमें क्या था, जब हम अनंत से कहाँ जा रहे थे, मूल बिंदु यहाँ पर ओ था, इस मूल बिंदु की तरफ आ रहे थे, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता जा रहा था, इस मूल बिंदु से दूर हटता जा रहा था। लेकिन इसमें क्या है, मुख्य फोकस पे बना और दूसरा कहाँ बीच में टक के रह गया, ओ और एफ के मध्य ही बना रह गया। तो एक कंडीशन ये याद रखना, ये 2 कंडीशन है इसमें, और एक कंडीशन, ये 2 कंडीशन ये हो गई तुम्हारी और 6 कंडीशन वो हो गई, टोटल 8 कंडीशन है। इनके अलावा प्रतिबिंब आपके एग्जाम में नहीं पूछता है। अब बात करते हैं दर्पणों की नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। घर पे प्रैक्टिस करना इस चीज़ की कि बना के देखना कि कौन सा कहाँ बनता है। दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। तो इन दर्पणों के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी प्रयोग की जाती है, चिन्ह परिपाटी प्रयोग की जाती है। जैसे मैं एक दर्पण लूं, ये तुम्हारा कोई ग्राफ है और इसके यहाँ पर क्या है, कोई ये तो कोई दर्पण है, ठीक है। इधर क्या है, ऋणात्मक है, इधर क्या है, धनात्मक है, ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक। नीचे क्या है, ऋणात्मक है। तो ये तुम्हारे कुछ ऐसे हैं, जैसे कि यहाँ पर -1 हो गया, -2, -3, ये मूल बिंदु। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी में क्या है, नंबर 1 बात, सभी दूरियां मूल बिंदु से मापी जाती हैं। मूल बिंदु O से मापी जाती हैं, मापी जाती है, ठीक है। और ये तुम्हारा बायां है,
और ये दायां। दर्पण हमेशा बिंब कहाँ रहेगा? हमेशा बाईं ओर। बिंब हमेशा बाईं ओर उपस्थित होता है, जबकि प्रतिबिंब कहाँ रहेगा? दाईं ओर। प्रतिबिंब कहाँ रहेगा? हमेशा दाईं ओर उपस्थित होता है। तो इससे एक बात समझ में आई आपको कि बिंब ऊंचाई या प्रतिबिंब ऊंचाई या प्रतिबिंब ऊंचाई, बिंब ऊंचाई हमेशा किस में रहती है? धनात्मक रहती है। बिंब ऊंचाई हमेशा क्या रहती है? धनात्मक रहेगी। और इसमें जो आपकी प्रतिबिंब ऊंचाई है, यानी बिंब ऊंचाई धनात्मक हमेशा रहेगी। दूसरी, बिंब दूरी u पॉजिटिव रहती है हमेशा। इसमें एक बात समझो, प्रकाश किस रेखा में गति कर रहा है? इधर से प्रकाश आ रहा है, मान लीजिए ये प्रकाश आ रहा है, तो इस रेखा के इधर जाएंगे, मतलब इस तरफ दाईं ओर जाते हैं तो हमेशा धनात्मक होता जाता है, और इधर क्या रहता है? हमेशा ऋणात्मक रहता है। मतलब जिस तरफ प्रकाश जाता है, ये तीर का निशान देखो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? इस तरफ, तो हमेशा उस तरफ क्या रहेगा? धनात्मक। और जिधर से चलकर आया है उधर क्या रहेगा? हमेशा ऋणात्मक रहेगा। एक बात याद रखो इसमें हमेशा, तो आपको पता है कि प्रतिबिंब किसमें, बिंब दूरी किसमें हुई? ऋणात्मक हुई। बिंब दूरी किसमें हुई? ऋणात्मक हुई। अवतल दर्पण में हमेशा क्या होता है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है? इधर से रेखा इधर बनता है, इधर से गई इधर। मतलब इसमें क्या हुआ, मैं बोलूं प्रतिबिंब अवतल दर्पण, क्या बोलूं? अवतल दर्पण बोलूं, इसमें बिंब ऊंचाई पॉजिटिव, बिंब ऊंचाई पॉजिटिव, बिंब दूरी व प्रतिबिंब दूरी हमेशा नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव। कैसे कि इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जैसे कि ये है, ये रेखा हुई, यहाँ से रेखा यहाँ बना, यहाँ से गई यहाँ बना, तो यहाँ F पर बना, तो बिंब हमेशा इधर को गया, धनात्मक की तरफ कोई रेखा गई नहीं जाती है, तो हमेशा क्या रहेगा? बिंब और प्रतिबिंब दूरी हमेशा इसमें पॉजिटिव। जैसे कि उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी, बिंब दूरी पॉजिटिव, बिंब ऊंचाई, बिंब ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव, और प्रतिबिंब ऊंचाई भी क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है, प्रतिबिंब ऊंचाई। और इसमें प्रतिबिंब ऊंचाई नेगेटिव होती है, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जैसे कि यह कंडीशन यहाँ बन गया, नीचे की तरफ बनता है ना हमेशा, तो नेगेटिव। तो मेरे को ये बताओ कि प्रतिबिंब दूरी क्या हुई? बिंब और प्रतिबिंब दूरियां हमेशा क्या? नेगेटिव। ये हो गया प्रतिबिंब ऊंचाई। बिंब दूरी पॉजिटिव, नेगेटिव, और जबकि प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव।
प्रतिबिंब दूरी हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब यहाँ से देखो ये रेखा गई इधर से टकराई, इधर आया, ये गया यहाँ आई, ये बना, प्रतिबिंब यहाँ बनता तो यहाँ क्या बनता है, पॉजिटिव बनती है। तो इसमें प्रतिबिंब दूरियाँ क्या होती हैं, नेगेटिव होती है, जबकि बिंब दूरी, इसमें बिंब दूरी नेगेटिव, प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव। इसमें दोनों दूरियां क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं, एक ऊंचाई होती है जो पॉजिटिव होती है। सिर्फ प्रतिबिंब दूरी में एक याद रखना कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण के लिए हमेशा बिंब ऊंचाई पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। इसमें बिंब दूरी हमेशा नेगेटिव, जबकि सारी बाकी सभी क्या होती हैं, पॉजिटिव। बाकी सब क्या होती हैं, सॉरी, बिंब दूरी क्या होगी, नेगेटिव। बिंब दूरी क्या होती है, नेगेटिव। ये तुम्हारी क्या बात हुई, किसकी बात हुई, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी की। तो एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखें, यहाँ आता है अवतल दर्पण, यहाँ क्या है, अवतल, और यहाँ क्या है, उत्तल। पहले लूँ मैं बिंब ऊंचाई, बिंब ऊंचाई, अवतल दर्पण में पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, दोनों में क्या होती है, पॉजिटिव। इसमें प्रतिबिंब ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव। फिर बिंब दूरी, बिंब दूरी इसमें नेगेटिव, इसमें नेगेटिव। इसमें प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी इसमें क्या सी होती है, नेगेटिव, और इसमें पॉजिटिव। ये तुम्हारी क्या हुई, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी हुई। इससे अगली क्लास होगी, उसमें हम इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे, और इसी के साथ आज हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।